तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जापान में लोगों के घर कैसे होते हैं। जो घर हम लोगों ने बचपन में डोरेमोन शिनचैन में देखा था, कुछ उसी प्रकार का घर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन गेट से मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। वो रहा सामने कन्वीनियंस स्टोर। तो आप यहाँ मेन गेट से अंदर आते हो और अंदर आते ही रिसेप्शन एरिया है। तो इस घर को बेसिकली एक होटल और हॉस्टल बना दिया है। तो ये रिसेप्शन है और फिर आप आगे बढ़ते हो जो हाँ लॉबी या डाइनिंग एरिया आता है। तो यहाँ डाइनिंग एरिया में लगा हुआ है एक छोटा सा टेबल और उसके बगल लगी हुई हैं कुशन की छोटी सी कुर्सियाँ कह सकते हो, मतलब थोड़ा आराम देने के लिए। तो यहाँ बैठ के लोग खाना वाना खाते हैं। कल रात को भी मैं यहीं पर खाना खाया था। और आगे थोड़ा चल के यहाँ लगा है सोफ़ा, ये भी बहुत नीचे ही है। और बेसिकली यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे बैठ के ही लोग खाते पीते हैं। तो ये आपका पूरा है लॉबी कह सकते हो, डाइनिंग एरिया कह सकते हो। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं वो बैठ के अपना एक साथ खाना वाना खाते हैं। और कई सारी किताबें रखी हैं, गेम्स रखे हैं। और ऊपर ये देखिए आप शैंडलियर या कंदिल कह सकते हो लगा हुआ है। तो काफ़ी सही है। तो चलिए आपको मैं किचन दिखा देता हूँ अब। यहाँ किचन में भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। अगर आपके पास कोई खाना है आपका तो आप यहाँ गर्म कर सकते हो या कुछ बना सकते हो। यहाँ पर सारी क्रॉकरी बर्तन सब यहाँ रखी हुई, आप यूज़ कर सकते हो इसे। और आपके पास कोई चीज़ है तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हो। बाकी यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, सब कुछ है यहाँ पर। तो चलिए आगे चल के आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो सीढ़ी है ये ऊपर जाती है। ऊपर कुछ कमरे हैं, अभी मैं चल के आपको दिखा दूंगा कैसे कमरे हैं जापान के। और ये रहा बाथरूम नीचे का। बाथरूम में पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई पहले, आप वो जाके देख लो। बार बार एक चीज़ रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, सेम वही चीज़ है। पूरा एकदम ऑटोमेटिक टॉयलेट होता है बटन के द्वारा, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी रास्ता है डाइनिंग एरिया में जाने का। तो आप देख सकते हो वही चीज़ है, पूरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पूरा ऊपर छतों पे भी लकड़ी की एकदम नक्काशी की गई है, पूरा एकदम आप देख सकते हो। तो ये था आपका पूरा डाइनिंग एरिया का टूर। अभी चलते हैं ऊपर, आपको ऊपर के कुछ कमरे दिखाते हैं। चलो अब आपको मैं एक रूम दिखा देता हूँ। तो ये है एक जापान का कमरा। इसमें 2 गद्दे रखे हुए हैं ज़मीन पे और वहाँ रखा हुआ एक टेबल जिस पे आप अपना सामान रख सकते हो। ये गद्दे कॉटन के होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, बढ़िया होते हैं काफ़ी। और ऊपर आपको दिया हुआ है एक लाइट जिसे आप जला सकते हो। और बाहर का तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ नीचे अभी। चलो अलमारी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर दी हुई है एक कबर्ड टाइप का है, आप अपने इसमें कपड़े रख सकते हो, सामान वामान जो भी लाए हो रख सकते हो। काफ़ी सही है, काफ़ी जगह है इसमें। ड्रेसिंग टेबल का शीशा उशा दिया है वहाँ पे। तो ये जो गद्दे होते हैं बहुत सही होते हैं, मतलब इन्हें आप मोड़ के तुरंत अलमारी में रख सकते हो। बहुत सही होते हैं, हल्के भी होते हैं। तो ये है आपका पूरा एक जापान का कमरा, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो चलो मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूँ। चलो अब आपको मैं जापान के हॉस्टल के रूम कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक बंक बेड टाइप का सिस्टम है पूरा। यहाँ 6 बेड हैं आपके। तो काफ़ी सही है ये, और काफ़ी बढ़िया गद्दे वद्दे लगा के काफ़ी आरामदायक है। तो यहाँ पर बुक्स दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। और वॉश बेसिन का सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ पे आप हाथ वाथ धो सकते हो। रूम के अंदर ही है सब। और तो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड एसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तक मेरा जापान में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा स्टे यहीं पर हुआ है मेरा। डस्टबिन दिया हुआ है, बैठने की जगह है, आप यहाँ खा पी सकते हो। प्लस ये बाहर का नज़ारा तो मैं बार बार आपको दिखा ही चुका हूँ, नीचे से ही ऊपर से भी। तो काफ़ी सही है, मतलब रुकने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी तक का। तो इसको मैं दूंगा 5 में से 5 नंबर दूंगा इसको मैं।
तो ये हम आ गए रूम से बाहर। तो ये यहाँ से नीचे सीढ़ी जाती है, ये वही सीढ़ी है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था कि ऊपर चल के आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये 2 रूम आपको मैंने दिखा दिए, इसी टाइप के होते हैं सब पूरा। तो चलते हैं, आपको ऊपर का बाथरूम में दिखाते हैं। वही है, इसमें कोई ज़्यादा अलग नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है, स्विच लगे हुए हैं, आप सब कुछ एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। तो बढ़िया है, जेट वेट वाला सिस्टम नहीं है जो आपको इंडिया में मिलता है, तो वो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ कुछ कॉमिक्स रखी हुई हैं। आप जापान में यार देखो कॉमिक्स का बड़ा क्रेज़ वेज रहता है, तो काफ़ी सही है। तो यहाँ दिखा देता हूँ, ये भी एरिया है। यहाँ वॉशिंग मशीन है, कपड़े वपड़े अपने धो सकते हो, यहाँ फैला सकते हो। यहाँ भी एक बाथरूम है बाथ टब के साथ, बढ़िया है काफ़ी। मैं इसी में नहाया हुआ था, काफ़ी सही है ये। काफ़ी सब कुछ आपको शैम्पू, सैनिटाइज़र और लोशन, बॉडी वॉश सब कुछ मिलेगा, पूरा इंक्लूडेड था इसमें। तो ये था आपका जापान का ट्रेडिशनल घर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।